तो बच्चों अब हम लोग से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी क्या है, क्वेश्चन है इज इक्वल टू √2 1 0 1 by √2 इफ c इज इक्वल टू a टू द पावर 12, इस पर पावर कितना 12, फाइंड द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ c। ठीक है, इसको हमको कैसे सॉल्व होगा। ट्रेसेस बराबर होता है ट्रेसेस a और ट्रेसेस a टू द पावर t सेम होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। ये इसका सिंपल सा जवाब है क्या, इस पर पावर 12 करेंगे मतलब 2 टू द पावर 6 और 1 by 2 टू द पावर 6 हो गया आंसर, है ना। एक जीरो है ये, इसलिए इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इस पर पावर 6 हो जाएगा तो जुट जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, उसी को बनाया है λ1 by √2 पावर 1 by 2 पावर 1 by 2 कैलकुलेट किया, 1 by 64 प्लस 1/64 उनको जोड़ दिया। तो याद रखना है कि 2 टू द पावर इस 12 बराबर होता है 2 टू पावर 10 होता है 1024 और 2 टू पावर 2 होता है 4, तो 1024 गुने 4 मतलब 4096 होता है। एक जो ये प्लस है तो 97। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि लेट s बी द integer defined by s is equal to a to the power m square और a to the power m। ठीक है, is equal to 3i minus a to the power 6 where a is matrix given by this, find the value of ns। मतलब इसमें कितने मेंबर्स होंगे उसको निकालना है, s में कितने मेंबर्स होंगे। तो इस सवाल को कैसे बनाया जाए तो समझिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा कि सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने के लिए बहुत आसान सा तरीका बताए थे कि इसका जो सम होता है वो होता है मतलब लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस इस मैट्रिक्स का वैल्यू, तो ये आ रहा है कितना लेमडा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले हैमिल्टन थ्योरम से हम लोग इसको निकाल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि a माइनस आई का वैल्यू क्या आ रहा है 0। ठीक है, a माइनस आई का वैल्यू क्या हो जा रहा है 0, मतलब a स्क्वायर माइनस 2i प्लस ये 0। कहने का मतलब कि अगर हम b को a माइनस आई माने उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा 0 0 0, मतलब 0 मैट्रिक्स आएगा, है ना। तो कहने सीधा सा बात हो गया कि उस पर अगर हम 2 से ज्यादा पावर करेंगे तो वो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अब हम इसका पावर हम a की पावर हमको n निकालना है। सवाल जो हमको है क्वेश्चन क्या है, हमको a पे पावर m निकालने का हमको आना चाहिए। ठीक है, तो a पे पावर m निकालने के लिए हम इसी पर आगे ध्यान देते हैं कि हम a पे पावर n बराबर 1 प्लस b पावर n से निकाल सकते हैं। तो b स्क्वायर या हाइयर पावर तो 0 हो रहा है, तो i प्लस n भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, b पावर कितना 0 हो जाएगा तो 1 प्लस n भी हो जाएगा। अब हमको a पे पावर n बराबर वैल्यू निकल गया i प्लस n भी। अब हमारे पास क्या है a पे पावर m प्लस 2 है। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को देखिए, a पे पावर कितना है m स्क्वायर और फिर a पे पावर m निकालना है। तो इस तरह से a पे पावर m स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर इंटू b। ठीक है, तो क्लियर समझ में आ रहा है।
हम इस इक्वेशन में रखते हैं इसको वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एम बराबर हो जाएगा ए टू द पावर एन बराबर 1 प्लस एन बी, एम 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू बी 1 प्लस एम बी बराबर 1 माइनस 6 बी 3 आई। और इसको सॉल्व करते हैं तो हमको क्या आ रहा है, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 6। अब यहाँ बी जीरो नहीं है, ठीक है, बी तो जीरो नहीं है, इसलिए ये जीरो होगा। जब ये जीरो होगा तो एम का मान कितना आएगा, 2 और 3 आएगा, है ना। जो कि यहाँ 6 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एक -3 है, +2 आ रहा है, तो एम का 2 वैल्यू हो रहा है। तो इसका मतलब कि एस जो होगा वो एम के वैल्यू को यहाँ कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था, है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एम का वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो हमारा एम का 2 वैल्यू आया, ठीक है, -3 और 2। इस तरह से हमारे आंसर क्या हुआ, एन एस का मान 2 होगा। समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा छोटा प्रॉब्लम है, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, ए इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक वही सवाल है जैसे अभी पूछा गया था कि एस क्या है और ये कैसे होगा, सही है। इसका पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, चलिए निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ये है, इसमें जो होता है ट्रेसेस का वैल्यू तो 2 हो जाएगा -2, और इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो गया, -3 + 4 1 हो गया, तो इसका भी वैल्यू वही हो गया, मतलब बी बराबर ए माइनस आई मान लेंगे। फिर वैसा ही ए टू द पावर एन बराबर 1 प्लस एन बी हो गया, वैल्यू पुट किया और ठीक उसी तरह से सवाल बनाए, ए स्क्वायर माइनस के मतलब के का 2 वैल्यू, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए एक क्यूबिक इज इक्वल टू दिया हुआ है, फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एम सच दैट द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स e टू द पावर m इज इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा कि इसमें फिर से हम लोगों को क्या निकालना है, पहले हैमिल्टन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। इसका निकालने का क्या तरीका है, एक तो ये है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका पावर m बराबर क्या होता है, 1 1 1 रह जाता है, यहाँ m भी m हो जाएगा यहाँ, और यहाँ भी m हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, m प्लस m इंटू m माइनस 1 बटे 2, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी देखे थे, m इंटू m माइनस 1 बाई 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पहले भी हम लोग देखे थे, इसे करके बनाते हैं। इसमें क्या है कि हम लोग अगर निकालते हैं तो क्या होगा, ये माइनस आई बराबर होल क्यूब बराबर 0 आ रहा है इस कंडीशन में। इसका अगर हम निकालेंगे क्या, पहले हैमिल्टन से कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, तो अगर ये 0 आ रहा है मतलब कि a माइनस आई का होल क्यूब करेंगे तो वो 0 आएगा, मतलब उससे आगे जितना पावर होगा तब 0 होगा। तो अगर हम उसको एक्सपेंशन में रखते हैं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में करते हैं, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक फॉर्म है 1 प्लस एम बी प्लस या बी स्क्वायर फिर बी क्यू फिर आगे जाएगा, तो बी क्यू और आगे तो सब 0 है ना, यही 3 बचेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बी स्क्वायर है वो ये आ रहा है, तो जो इसका टर्म है यहाँ पर मिल गया हमको। तो इस तरह से सवाल को हम इजीली बना सकते हैं, ठीक है। हमको क्या क्या लाना था, इस सबका सम निकालना था,
ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, दिस क्वाड्रेटिक हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू, बोल रहा है इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए एन एस बराबर 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन है, ए बराबर cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा so that 0 से 2 pi such that a4 plus a square I। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, 0 से 2 pi के बीच में थीटा का कितना वैल्यू होगा, जैसे कि a4 प्लस a स्क्वायर बराबर I हो जाए। तो हम इसी में रख देंगे ना, a4 में 4 थीटा, a स्क्वायर में 2 थीटा बराबर I से इक्वल कर देंगे। मतलब cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा बराबर 1, sin 4 थीटा प्लस sin 2 थीटा बराबर -1 बराबर 0, ये भी 0, ये भी 1। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, cos 4 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पुट करके cos थीटा का वैल्यू हम लोग निकाले, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, प्लस वैल्यू √17 है तो नहीं होगा, माइनस में क्या होगा, माइनस में -1 से ज़्यादा है, और √17 में 1 गया तो ये 4 से भाग लग रहा है, तो ये हो सकता है, तो एक और एक वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू क्या कहाँ कहाँ होगा, 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, 2 थीटा हैज 2 सॉल्यूशन फॉर and 4 theta has 4, taking the interval 0 से 2 pi for theta, है ना। थीटा का कितना वैल्यू है, 4, जैसे 0.78 आया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, cos थीटा का वैल्यू x बराबर इतना है, x बराबर क्या है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का वैल्यू इतना आ रहा है, फर्स्ट और फोर्थ में आएगा। cos 4 क्या बोल रहा है, and 4 theta has the 4, 2 theta has 2 solution, और cos 4 थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर थीटा का 4 वैल्यू होगा। अगला है ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट, इस पर आधारित कुछ। लेट ए है 2 into 2 मैट्रिक्स सच दैट ट्रेस ए बराबर 4, डिटर्मिनेंट ए बराबर 4। ठीक है, तो a to the power x -1 बराबर ये दिया हुआ है, तो ऐसे ही निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स 2 into 2 है, ट्रेसेस 4 दिया है, डिटर्मिनेंट 4 दिया, तो हमको निकल गया, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में क्या होता है, बीच वाला जो नंबर होता है वो लेमडा से माइनस लेमडा होता है, प्लस प्लस जो डिटरमिनेंट वैल्यू होता है वो 4 होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया लेमडा -2 का होल स्क्वायर। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने में दिक्कत नहीं है, हम लोग पहले कई बार इस पर बहुत सारा बनाए हैं, कई बार आपको फॉर्मूला दिए हैं। तो इस तरह से इसका लेमडा -2 का होल स्क्वायर है, मतलब 2i। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू 2i प्लस बी अगर हम मानते हैं, ठीक है, तो
ये क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट, जैसे लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 4 बराबर 0, ये जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, ट्रेस का वैल्यू है -4 और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। अभी जो यहाँ पर जो दिया हुआ है, ट्रेस 4 दिया है और डिटर्मिनेंट 4 दिया है, उसी से हम लोग यहाँ निकाल लिए ये इक्वेशन, इसी से ना होल स्क्वायर किए। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इस पर पावर एक्स बराबर निकालना है। हम इसको क्या माने, बी बराबर ए माइनस 2i माने, तो ए बराबर क्या हो जा रहा है, बी प्लस 2i। ठीक है, ठीक है, तो ए टू द पावर हमको एन निकालना है। तो ए टू द पावर एन जब निकालना है तो क्या होगा, हम इस पर ए प्लस 2i पे होल एन करेंगे, हम इससे उसी थ्योरम पे आते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर एक्स, है ना, 2 टू द पावर एक्स, अगला में हो जाएगा एक्स इंटू मतलब एन इंटू जितना पावर आता है वो इंटू, इस पर पावर घटता जाएगा और इस पर पावर बढ़ता जाएगा। ये बी है, बी पर पावर 1 बढ़ेगा, फिर बी पर पावर 2, बी पर पावर 2 बराबर 0 मान रहे हैं, बी पावर 2 वाला आगे नहीं लिखाएगा, तो यही हो गया, मतलब ए टू द पावर एक्स बराबर ये फॉर्मूला पे आ गया। तो इस तरह से हम इसको पुट किए, तो समझ में आ रहा है। ये वो है बायनोमियल थ्योरम है कि ए टू द पहला जो टर्म रहता है, यहाँ दो टर्म है ना, बी का जो वैल्यू यहाँ पर है माने हैं 2i प्लस बी, तो इस पर पावर n होगा और इस पर पावर n होगा और ये घटता जाएगा और इस पर पावर बढ़ता जाएगा। तो पहला में होगा b पावर 0, तो पहला में यहाँ b नहीं आया, दूसरा में b पावर 1 आया, तो b का वैल्यू यहाँ डायरेक्ट a माइनस 2i रख दिए, ताकि क्योंकि हम ऊपर में ये सवाल को बना चुके हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सब स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा दिए फॉर्मूला। ठीक है, आप इसे बनाएंगे अपने से ताकि इस तरह का सवाल में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इस तरह से हम इसका वैल्यू यहाँ पर से ए टू द पावर एक्स का वैल्यू हम यहाँ से निकाल पा रहे हैं। ठीक है, ए टू द पावर एक्स और ए टू द पावर एक्स माइनस 1 का भी वैल्यू हम लोग से निकाल लेंगे इसी तरह से। दोनों को जोड़ करके अब हमको इस इक्वेशन में रखना है। ए टू द पावर एक्स का वैल्यू ये हो गया, ए टू द पावर एक्स माइनस 1 का वैल्यू हाँ एक्स माइनस 1 का वैल्यू ये हो गया, ये ए माइनस 2i को यहाँ बी लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बराबर 2x प्लस 1 इंटू ए माइनस 4x करना है। ठीक है, तो हम लोग सब कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, तो 2x प्लस 1 से a का कोएफिशिएंट को हम लोग करेंगे इक्वेट। ठीक है, इसमें a का कोएफिशिएंट क्या है, x इंटू 2 टू पावर x और x माइनस 1 इंटू एक्स 2 टू पावर x माइनस 2, 2x के बराबर हुआ, और जो दूसरा हमको कोएफिशिएंट है 4x से इक्वेट करना है। इस तरह से क्या हो गया, फॉर x इज इक्वल टू 2, अगर हम x का मान 2 रखते हैं तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है क्या, ये तो ट्रायल एंड एरर से ही बन रहा है। x का मान हम लोग 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, इस तरह से 5 और इधर भी 5, तो 2 पर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ns बराबर 1 हो रहा है, ये ट्रू वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये वो हो गया ज़्यादा, थोड़ा सा ये हो गया है ना,
इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करने में हमको ट्रायल एंड एरर का यूज करना पड़ा। ठीक है, तो फिर भी अंदाज से हम लोग इसको लगा लिए कि 102 अगर रहा तो हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 4 माइनस 1 और 4 0 इफ ए टू द पावर k इज इक्वल टू पी के ए क्यू के आई। ठीक है, तो पी के और क्यू के कुछ कांस्टेंट है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर के 1 to 10 पी के प्लस क्यू के इज इक्वल टू 1। फिर वैसा ही हम लोग से इसका निकालेंगे। तो ये आ गया हमारा ट्रेस का वैल्यू हो गया 4 और मैट्रिक्स का वैल्यू हो गया कितना 0 माइनस माइनस 4 प्लस 4 मतलब वही हुआ लेमडा प्लस 2 का लेमडा माइनस 2 का लेमडा माइनस 2 आई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी ए बराबर 2 आई प्लस बी ही मानेंगे। अब ए टू द पावर के निकालना है, सिंपल सा यही फॉर्मूला लगाएंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे ए प्लस 2 आई का ए माइनस 2 आई बी बराबर बी का 1 आई प्लस बी, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या आया इसका होल स्क्वायर 0 मतलब बी स्क्वायर आगे सब टर्म 0 होगा। ठीक है, पावर निकालने का हम लोग जो तरीका सीखे हैं उसी को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसको आपको बढ़िया से समझ लेना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया ए टू दी पावर के बराबर हो गया 2 टू दी पावर के आई प्लस के इंटू 2 टू दी पावर के माइनस 1। इसको आप कॉपी में बनाइए जैसे कि ये फार्मूला भी बार बार आपको याद रहे और इसको बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पी के इज इक्वल टू के टू द पावर के माइनस 1 क्यू के बराबर टू द पावर के माइनस के इंटू 2 टू द पावर के मतलब 2 टू द पावर के इंटू 1 माइनस के। पी के और क्यू के का वैल्यू मिल गया हमको, तो पी के प्लस क्यू के का वैल्यू कितना आ रहा है 1। ठीक है, हमसे क्या सवाल पूछ रहा है कि पी के प्लस क्यू के बराबर 1 है क्या, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ के फॉर विच पी के प्लस क्यू के इज इक्वल टू 1। तो हम पी के का प्लस क्यू के का वैल्यू 1 करना है, तो इस तरह से हम के का वैल्यू यहाँ पर उससे निकाले अंदाज से। के का वैल्यू 1 रखने पे हो रहा है, के का वैल्यू 2 रखने पे नहीं हो रहा है, के का वैल्यू 0 रखने पे हो रहा है। इसका मतलब के का मान 0 और 1 है। चलिए ये क्वेश्चन जेई का पूछा हुआ है, चलिए इसको बनाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कंसेप्ट थोड़ा समझिए। ये आई जे है ऑफ ऑर्डर 3 where the elements are defined by the rule aij बराबर √2 पे पावर i प्लस j फॉर i j का मान 1 से 3 के बीच में। Let S be the sum of all the element in the third row of matrix A square। क्या बोल रहा है, S क्या है थर्ड रो का, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नीचे वाले रो का। S be the sum of the थर्ड रो, थर्ड रो मतलब क्या हुआ 3 1 3 2 और 3 3। ठीक है, if S be expressed in the form of a plus beta √2 where alpha plus beta √2 where alpha and beta are integers। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। हमको क्या करना है, एक तो मेथड हो सकता है कि पूरा लिख लें आई जे वैल्यू, फिर ए स्क्वायर निकाल लें, फिर अल्फा प्लस बीटा निकाल लें। तो हमको थर्ड ए स्क्वायर का जो है सो तीसरा का निकालना है। ठीक है, पहले हम मैट्रिक्स बनाते हैं, तो मैट्रिक्स यही बना, क्लियर सी बात है। तो मैट्रिक्स ये बन के आ गया। अब इसको जो है सो ए स्क्वायर निकालना होगा। ठीक है,
तो हमको ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे, है ना। इस तरह से ए स्क्वायर का तीसरा वाला का हमको निकालना है, तो क्या होगा, इसको लेंगे और इसमें गुना कर देंगे, पहला मिल जाएगा, इसको लेंगे और फिर इसमें गुना करेंगे तो दूसरा मिलेगा, इसको लेंगे और फिर इसमें गुना करेंगे तो तीसरा मिल जाएगा। तीनों का जोड़, ठीक है, वो कैसे भी करके इसको बना देना है ना। कहने का मतलब ये हुआ, कैसे भी करके मतलब कि ये इसको इसमें से ले लेना है, तो 2 गुने 4 8 हो गया, √2 गुने इससे गुना कर देंगे, कितना हो गया, 16 हो गया, और फिर इस 4 को 8 से गुना 32 हो गया, पहला वाला में निकल गया, पहला लाइन में √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर दूसरा लाइन का निकालना होगा, फिर तीसरा लाइन का निकालना होगा, तीनों को जोड़ कर देंगे तो तीसरा वाला रो का एस का निकल गया, 56 है, 56 √2 और 112, तो 168 प्लस 56 √2 आया, तो इस तरह से हम लोग निकल गया। सवाल भारी नहीं था, खाली कंसेप्ट में हम लोगों को रखना पड़ेगा। अब उसी पे आधारित हल्का हल्का कुछ क्वेश्चन समझ लीजिए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे लेट ए बी 3 × 3 मैट्रिक्स वेयर ए आई जे बराबर 2 टू पावर आई प्लस जे, इफ ए स्क्वायर बराबर के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, इसका मैट्रिक्स बनाएंगे तो आई जे 1 1 रहेगा, तो कितना हो जाएगा, कॉलम पावर 2 2 3 4, इधर भी 2 3 4, इस तरह से। अब ये क्या बोल रहा है, सीधा मना ही बन जाएगा क्या, ए स्क्वायर बराबर ए बन रहा है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सॉल्व द efficiently we use the rank 1 property. If the matrix can be written as uv बराबर ui into vi, अगर किसी मैट्रिक्स को ui और vj के गुना में लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ट्रेसेस ए इंटू ए। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स को हम ui इंटू ए आई जे है, दो नंबर का गुना, ठीक है, यू आई और वी जे के गुना वही है, यू आई में 2 पावर आई हो गया, ये 2 पावर जे हो गया, दो गुना के रूप में अगर लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर निकालने के लिए पहले का ट्रेसेस इंटू ए से गुना कर देंगे, मतलब हर एक मेंबर में ये ट्रेस से गुना हो जाएगा तो उसका ए स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आई और जे का वैल्यू क्या है, 2 पावर आई 2 पावर जे है, सिंस द रैंक इज 1। रैंक क्या होता है, रैंक मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि ये 3 × 3 मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है जो 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो कितना इंडिपेंडेंट रो है, कहने का मतलब कि पहला में गुना करके दूसरा निकल जा रहा है तो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ चूंकि पावर पे जोड़ करके जा रहा है इसलिए रैंक 1 है। रैंक 1 मतलब पहला वाला रो से या पहला वाला कॉलम से ही बाकी दो कॉलम अगर हम निकाल लेते हैं, इसका मतलब रैंक 1 है। रैंक 2 मतलब कि दो कॉलम इंडिपेंडेंट, और नहीं तो रैंक 3 मतलब 3 का है तो 3 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तीनों का तीनों इंडिपेंडेंट है, कैसे भी करके हम पहला दूसरा को नहीं निकाल पा रहे हैं तो रैंक 3 हो गया। तो यहाँ पर रैंक 1 है, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम से दूसरा और तीसरा कॉलम रिलेटेड है, इसको रैंक 1 कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, रैंक 1 मतलब अगर ए आई जे का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, ठीक यही फॉर्मूला है, यू आई और वी आई रहेगा, तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो ट्रेसेस ए, ट्रेसेस से मतलब तिरछा दे गुना, ट्रेसेस क्या हुआ, A11 A22 और A33, इसका जोड़ कितना हुआ 84, ट्रेसेस ए से गुना कर देंगे किसको, मैट्रिक्स ए को, ये ट्रेसेस का वैल्यू हो गया 84। ठीक है,
सम ऑफ द एलिमेंट, यहाँ क्या बोल रहा था, ए स्क्वायर बराबर के ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ऐसे कंडीशन में याद रखना है ये ट्रेसेस जो होता है वही हो गया, जो अगर इसका रैंक 1 है इसलिए डायरेक्ट फोटो कर ली। हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तभी जा करके जेई में क्या है जल्दी से बन पाएगा। बहुत सारा प्रॉपर्टी आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। हम बहुत तरह तरह से खोज करके लाए हैं ताकि आपको जेई में क्वेश्चन बनाने में आसान रहे। चलिए अगला है ए बराबर दिया हुआ है ए आई जे 3 into 3 विथ ए आई जे बराबर 3 to the power 3 to the power जे, ठीक है। आई और जे का गुना है। फाइंड द सम ऑफ द ऑल एलिमेंट इन द सेकेंड रो ऑफ ए स्क्वायर। फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड रो ऑफ ए स्क्वायर। सेकेंड रो मतलब क्या हुआ, ए टू आई, तो हम लोग सब जानते हैं, फिर वही मेथड लगाएंगे। ये 3i 3j है तो ये भी क्या हो गया कि पहला रो से ही दूसरा और तीसरा डिपेंडेंट है, मतलब इसका भी क्या होगा 1 होगा रैंक, तो फिर वैसे ही हो जाएगा। इसका ट्रेसेस का वैल्यू कितना हो गया, जोड़ेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 का 4 प्लस 3 का 6, ठीक है। मतलब 1 1 2 2 3 3 है ना। इसका जोड़ हो गया 819, 819 टाइम्स हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे। फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स सेकेंड रो में क्या होगा 2 1 2 2 2 3, ठीक है। 2 1 2 2 2 3, अब इसमें वैल्यू रख देंगे तो गुना करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। 2 1 2 2 2 2 3 मतलब कितना हो गया 3 पे पावर 3 4 और 5, है ना। 3 पावर 3 4 और 5 को जोड़ देंगे, जो आएगा उसको इसके साथ गुना करना है, यही हो गया आंसर। आ रहा है कितना 2 8 7 4 6 9। अगला क्वेश्चन, let A be 3 into 3 matrix such that Aij बराबर root 3 पे power I plus j if the sum of element in the first row of AQ is alpha plus beta root 3, find alpha plus beta, ठीक है। यहाँ पर भी वही है क्योंकि रूट 3 के आई प्लस जे पे है तो यहाँ भी रैंक 1 ही होगा। रैंक 1 होगा तो इसका मतलब क्या होगा ए स्क्वायर निकालेंगे तो ट्रेसेस ए इंटू ए होगा, और एक निकालेंगे तो ट्रेसेस ए स्क्वायर इंटू ए होगा, ठीक है। तो हमको एक क्यों बोल रहा है तो ट्रेसेस ए का होल स्क्वायर इंटू ए, क्लियर। अब एन रहेगा तो यहाँ ट्रेसेस ए पे एन माइनस 1 पावर कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये भी आसान सवाल हो गया। सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो का पूछ रहा है। फर्स्ट रो में क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3, रूट 3 पे पावर 1 1 और 2, ये पहले ट्रेसेस निकाल लिए, फिर यहाँ निकालेंगे 1 1 1 2 1 1 3 का जोड़ आगे। उसके बाद फिर ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 12 रूट 3 9 3 12 3 रूट 3, ठीक है। 15 से 21, क्लियर है। अल्फा और बीटा का मान निकल गया। अगला वर्किंग विथ लॉगरिथम, let A be 2 into 2 matrix of Aij x to the power I x to the power j, traces A बराबर 20 and the sum of the element of the first row of A square be s, find the s in terms of x। क्या सवाल है, let A be 2 into 2 matrix Aij बराबर दिया हुआ है x पर पावर I x पर पावर j,
ट्रेसेस दिया हुआ है 20, फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर। इसे ट्रेसेस दिया हुआ है तो मतलब क्या हो गया, एक्स पे पावर 1 1 मतलब 2, एक्स पे पावर 2, एक्स पे पावर 4, एक्स पे पावर 6 है ना, बराबर 20। एक्स का मान पहले निकाल लेना होगा। 2 4 और 6, 2 कॉमन हो गया, एक्स पावर 2 प्लस 4 प्लस 6 बराबर 20। एक्स तो एक छोटा नंबर है, एक्स पावर 2, एक्स पावर 4, एक्स पावर 6। इसका मान अगर 1 रहता है तो वो नहीं होगा, 2 रहता है तो एक्स पावर 2 हो गया 4, एक्स पावर 4 हो गया 2 पे पावर 4 हो गया, 2 पावर 6 तो और ज्यादा हो गया। फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, रूट में आ रहा है आंसर। देखिए पहले तो ये आ गया, और 2 इंटू 2 का है ना, हाँ 2 इंटू 2 का है, तो ये कितना हो गया, एक्स का मान यहाँ से निकल जाएगा, एक्स का मान 4 प्लस 16 4 20, मतलब एक्स का मान 2 आ जाएगा प्लस माइनस 2 है ना, तो 2 4 हो गया, एक्स का मान 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू 20x² प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है। सवाल नंबर 5 है, ए बराबर 3 इंटू 3 मैट्रिक्स ए आई जे बराबर p टू द पावर आई q टू द पावर j, so that a square is equal to pq plus p square q प्लस pq, ठीक है। ये जो वैल्यू क्या है, ट्रेसेस का वैल्यू है ना, ट्रेसेस का वैल्यू। फाइंड द सम ऑफ द nth रो, nth रो of a square if p is equal to 1, q is equal to 2। nth हो गया तीसरा रो 1, p is equal to कितना है 1 और q is equal to 2 है, और फाइंड द सम ऑफ द nth रो, तो n का मान अभी नहीं पता है, उससे बनाना है। तो nth रो ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले देखिए क्लियर है, ट्रेसेस बराबर निकल गया, ट्रेसेस में डायगोनल वैल्यू निकल गया, ठीक है। ट्रेसेस इतना इंटू ए, पी का मान 1 क्यू का मान 1 है, तो इससे ट्रेस निकल जाएगा, ट्रेस का मान हो गया 2 प्लस 4 2 6 8 6 14, ट्रेसेस का वैल्यू 14 हो गया। अब nth रो सम इज ए स्क्वायर, मतलब सम ऑफ nth रो इंटू 14, जो भी आंसर आएगा। इस तरह से सम ऑफ nth रो, मान लीजिए n है, रो है, रो में ये है, p पे पावर n जाएगा, nth मतलब क्या हुआ, n का p का मान 1 है, कोई भी रो रहे सबका वैल्यू सेम आएगा। इस तरह से 196 आंसर। सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगला क्वेश्चन है, लेट मैट्रिक्स दिया हुआ है, let the square matrix of order 3 define the function, evaluate the validity of the following two statement, दो स्टेटमेंट को चेक करना है, जेई का पूछा वो क्वेश्चन है, ठीक है, जेई का पूछा वो क्वेश्चन है। इस स्टेटमेंट को, पहला स्टेटमेंट क्या है, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एफ एक्स डिनोट
एफ एक्स मैट्रिक्स पे इनवर्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स। इस पर इनवर्स निकालना है तो एफ माइनस एक्स होगा कि नहीं, ये पहला क्वेश्चन है, चेक करके बताइए। दूसरा है द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स एफ एक्स एंड एफ वाई इज इक्विवेलेंट टू द मैट्रिक्स फंक्शन एंड देयर एफ एक्स प्लस वाई। ये हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करना है। ठीक है, ठीक है, इसका स्टेटमेंट फिर से यहाँ लिख दिए हैं, उसको चेक करना है। और उसके ऑप्शन में क्या है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 एंड दोनों फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, बोथ आर ट्रू। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं। तो हम जानते हैं एफ एक्स इक्वल टू ये है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट 2 क्या है, एफ एक्स और एफ एक्स प्लस वाई होता है कि नहीं, तो हम लोग सब गुना करके यहाँ देख लें। गुना करने पर हमारा क्या आ रहा है, इसका जोड़ क्या हो गया, cos x cos y, तो cos x प्लस वाई, ये क्या हो गया माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, ये हो रहा है, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अब स्टेटमेंट 1 देखते हैं, x की जगह माइनस एक्स रखते हैं, आ गया माइनस आ जा रहा है 0। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसको हम गुना करते हैं, ये आई मतलब इसका पावर -1 करेंगे तो ये आई आ रहा है, हुआ एफ एक्स इंटू एफ माइनस एक्स, मतलब इसका इनवर्स, तो वो 0 आई आना चाहिए। तो वही है, हमको ये इसका और इसका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, वो आई आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 भी ट्रू, मतलब -1 करने से वो इनवर्स निकल जाएगा और +1 करने से वो पावर बढ़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ सीखने वाली बात है, कुछ समझिए। ठीक है, मैट्रिक्स फंक्शन और ग्रुप एंड ग्रुप, the property typically resolve around the set of matrix M। ठीक है, these problems typically revolves around a set of matrix M ft। ठीक है, एक मैट्रिक्स है जो ft है, उस पर ही कंसंट्रेट रहता है। फ्रॉम द form a group under the matrix multiplication, the core property are usually tested। उसमें कौन कौन सा टेस्ट करने के लिए बोलता है, एफ एक्स इंटू एफ वाई is equal to fx plus y। This shows the multiplication of the two matrices in the set result in the another matrix of the same set। दूसरा आइडेंटिटी, f0 is equal to I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनवर्स fx इनवर्स f माइनस एक्स, और कम्यूटेटिविटी fx प्लस fy fy fx। ठीक है, बस इतना ही सब टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग सब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो फिर क्लियर हो जाएगा। जो अभी थ्योरी पढ़ा है उस पर हम लोग सब कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ क्या, आर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, आर थीटा टू पावर एन निकालना है, हम लोग फॉर्मूला में पढ़े ही हैं, एन लगा देते हैं। ठीक है, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रोटेशन मैट्रिक्स रोटेटिंग द सम ऑफ एंगल, ये हम लोग सब ये इसमें ये सब चीज जानते हैं। आर अल्फा प्लस आर बीटा पर आर अल्फा प्लस बीटा होता है, इसलिए एन थीटा हो जाएगा तो आर एन थीटा हो जाएगा। क्लियर है, इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला एफ एक्स बराबर टू पावर एक्स टू पावर एक्स, इसमें क्या होगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई होगा। क्लियर हो गया।
इसमें भी जुट जाता है। क्लियर? अगर x और y रहेगा तो यहाँ पावर जुट जाएगा। अगला हाइपरबोलिक, यहाँ cos hx sin hx, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस नहीं है, इसमें भी जुट जाता है। ठीक है, हाइपरबोलिक मैट्रिक्स है AX, इसमें भी ये जुटता है। ठीक है, अगला शियर मैट्रिक्स, यह है शियर मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन, इफ टी इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, फाइंड टी ए इनवर्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो टी बराबर यहाँ दिया हुआ है, तो टी ए प्लस टी बी बराबर होता है ए प्लस बी। ठीक है, ये याद रखना है। टी ए माइनस वन देंगे तो आई होना चाहिए, इसका मतलब हो गया माइनस वन, टी माइनस वन, या माइनस वन देंगे तो वो आई हो जाएगा। बहुत सारा ट्रिक है, इसी पे काम होता है, तभी जेईई में जल्दी जल्दी बनेगा। हम लोग सब वही ट्रिक्स को सीख रहे हैं। ठीक है, टेंजेंट सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स क्वेश्चन, लेट एम टी इज इक्वल टू वन बाई वन माइनस टी स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर बाई टू टी और इधर वन प्लस, इज एम ए इंटू एम बी बराबर एम इंटू ए प्लस बी बाई एम। ठीक है, बोल रहा है क्या इसमें ये होगा, एम ए इंटू एम बी करेंगे तो ये होगा। चलिए देखते हैं। अब ये क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर रिलेट द टेंजेंट एडिशन फॉर्मूला, टेन एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है ना, टेन का फॉर्मूला ये तो बोल रहा है कि इससे हम रिलेट करते हैं, है ना। तो अब इसको बनाएंगे हम लोग फिर। ठीक है, तो इसको पहले बना ही लीजिएगा। पहले क्या है, एम ए इंटू एम बी बराबर एम इंटू ए प्लस बी करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, एम ए बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस टी स्क्वायर हो गया, इसको cos थीटा मान लें, तो वन माइनस टेन स्क्वायर, टी बराबर टेन थीटा मान लें तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो हम लोग सभी बना रहे हैं। हाँ, इसमें जो है सो मान लेना होगा, टी बराबर क्या मानना होगा, वन माइनस कॉस थीटा मान ले, वन प्लस कॉस, वन माइनस कॉस। ठीक है, टी स्क्वायर सब में गुना होगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा, हाँ सही बात है, ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। टी इक्वल टू जैसा ही हम टेन थीटा मानते हैं ना, ये फिर ये कॉस थीटा साइन थीटा वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसी में कॉस थीटा साइन थीटा वाला जो था इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको करके देखिए, ठीक है। हाँ, ये जो है सो सब में वन माइनस टी स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, अगर हम वन प्लस टी स्क्वायर में वन माइनस टी स्क्वायर रखते हैं तो थीटा
यहाँ पर क्या बोल रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बराबर दिया हुआ है e टू द पावर 100 करना है। हमको पता है कि इस दोनों पे पावर 100 होता है, इस पर जो है सो n हो जाता है ना। इसका हम लोग फॉर्मूला तो लिखे हैं, इस तरह से 100 हो जाएगा। जैसे यहाँ है अगर ln x है तो क्या होगा, इसमें तो बार बार होता है ना, तो ये गुना होते जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इस पर पावर n करेंगे तो इस पर पावर बढ़ती जाएगा ना, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, जी एक्स इंटू जी वाई इक्वल टू जी एक्स वाई। ठीक, लॉगरिथमिक मैट्रिक्स, अगर जी एक्स इज इक्वल टू 1 ln x 1 ये दिया हुआ है तो ये प्रूव करना है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको गुना किया ln प्लस ln y आ गया, तो इस तरह से प्रूफ हो गया, प्लस गुना में बदल गया। अगला थ्री डी रोटेशन वाई एक्सिस, अगर जी एक्स बराबर दिया हुआ है ये, ठीक है, वेरीफाई द स्टेटमेंट 1 फ्रॉम द ओरिजिनल इमेज। कहाँ चला गया है, स्टेटमेंट 1 वहां पर था ना कि पहला जो ओरिजिनल क्वेश्चन का स्टेटमेंट 1 है ना, इसको 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 वेरीफाई करना है, इसमें करके देखिए ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है nilpotent, if ix nx is equal to 1 प्लस एक्स ए, अगर ए स्क्वायर बराबर हो, ठीक है, यहाँ भी एन एक्स इंटू एन वाई एन एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, एन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ए, एन वाई बराबर 1 प्लस एन वाई, दोनों को गुना किए तो ये क्या आ गया, एन एक्स प्लस वाई का होल, मतलब एन एक्स प्लस वाई आ गया। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर जीरो है इसलिए ए यहाँ एक्स प्लस वाई कॉमन आ जाए। ठीक है, तो एन एक्स प्लस वाई आ गया। क्वेश्चन है, इसको इस तरह से पूछा जाएगा, लेट ए बी 2 इंटू 2 रियल मैट्रिक्स, ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, विथ आइगन वैल्यू 1 एंड 3 डिटरमाइन द ट्रेसेस ऑफ ए स्क्वायर। दो गुने दो मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू है 1 माइनस 3, ये सिंपल है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इसी को दूसरी तरह से पूछा गया, सेम क्वेश्चन है, सपोज ए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ 2 into 2 matrix given by the A minus xi equal 0, the solution is x is equal to minus 1 and x is equal to 3. Find the sum of the entries along the main diagonal.
ए स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है थोड़ा भारी तरीके से। इफ द आइगन वैल्यू ऑफ 2 into 2 मैट्रिक्स आर -1 and 3 देन ए स्क्वायर इज इक्वल। ठीक है, ये तो सिंपल होता है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, जिससे से 3 दिया 9 1 10। ठीक है, sum of the diagonal element, this is the defined as traces root of equation। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन यही है, a माइनस एक्स आई बराबर 0। ठीक है, to find the traces of a square we can use the two fundamental properties of linear algebra to eigenvalue and traces। key mathematical principle, eigenvalue are the powers of a matrix A has eigenvalue lambda 1 lambda n, then the matrix A to the power k has the eigenvalue। ठीक है, निकालने में आसानी होता है। आइगन वैल्यू मतलब हो गया क्या कि अगर आइगन वैल्यू हमको दिया हुआ है तो उसको पावर करना है, तो बस इसे निकाल लेंगे। ट्रेस का प्रॉपर्टी क्या है, द ट्रेसेस ऑफ द मैट्रिसेस इज द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मेन डायगोनल कॉल्ड द सम ऑफ द आइगन वैल्यू। ये जो आइगन वैल्यू है ये डायगोनल वैल्यू है, आइगन वैल्यू क्लियर, उसका सम को बोलते हैं ट्रेसेस। आइडेंटिफाई द आइगन वैल्यू ऑफ ए। From the problem described, we have an eigenvalue of 2 into 2 matrix lambda 1 1 minus 1 and 3। ठीक है, ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा 1 और 9। ठीक है, इस तरह से ट्रेसेस क्या हो जाएगा यही 10। अगला क्वेश्चन, ये दिया हुआ एक्स वाई जेड डायगोनल मैट्रिक्स into 3 matrix where x sin theta plus y sin theta plus 2 pi by 3 plus z sin theta plus 4 pi by 3 is not equal to 0। ठीक है, for a square matrix M, let trace M denote the sum of all diagonal entry of M, then among the statement trace R और 0। बोल रहा है क्या ट्रेस R 0 होगा, बताइए। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो जाए, है ना। दूसरा क्या है, ट्रेस ऑफ द एडजॉइंट ऑफ R बराबर 0। ठीक है, R हैज एग्जैक्टली वन नॉन जीरो इंक्रीज। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि R में कम से कम एक एक्स वाई जेड में से कोई एक नॉन जीरो है। तो अगर ये नॉन जीरो, यहाँ तो बोल रहा है टोटल नॉन जीरो, कहने का मतलब खाली थीटा मिला के जीरो होता है तभी ये जीरो होगा, नहीं तो ये तो नॉन जीरो वैल्यू है। तो इसका मतलब एक्स भी जीरो नहीं है, वाई भी जीरो नहीं है, जेड भी जीरो नहीं है, तो ट्रेसेस जीरो कैसे हो गया भाई। हाँ, तो माइनस कर देंगे, जीरो हो सकता है। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है एक्स साइन थीटा बराबर वाई साइन थीटा प्लस 120 बराबर जेड साइन थीटा प्लस 240 डिग्री, ट्रेसेस बराबर 0। if the traces of this बराबर 0 then R has exactly one नॉन जीरो एंट्री, केवल एक ही नॉन जीरो एंट्री अगर ऐसा होता है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, काहे कि इतना बड़ा अगर के मानते हैं, मतलब इतना इतना इक्वल टू के मानते हैं, तो एक्स बराबर होता है कितना, इतना बटे साइन थीटा, वाई बराबर इतना बटे कॉस थीटा, इतना बटे tan थीटा, तीनों को जोड़ते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 के बाय साइन 3 थीटा। क्योंकि के जीरो नहीं है इसलिए पहला स्टेटमेंट फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट 3 into 3 मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ आर बराबर होता है मॉडुलस आर इंटू आर। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, द ट्रेसेस ट्रेस क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड इसका इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड
इसका ट्रेस निकालना है तो which is non-zero because all the individual term are non-zero. ठीक है, कोड थ्योरी। if the diagonal d1 d2 d3 मॉडुलस ए बराबर इसका जो वैल्यू आएगा मॉडुलस ए d1 d2 d3 आएगा। ट्रेसेस ऑफ के ए बराबर के इंटू ट्रेसेस ऑफ ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेसेस ए प्लस बी का निकालना है तो ट्रेसेस ए का ट्रेसेस बी का जोड़ होगा। ज्वाइंट ऑफ ए अगर करना है तो ए पे पावर n-2 इंटू ए करना होगा। n है 3 इंटू 3 का है तो 3 हुआ n। ठीक है, तो फॉर 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है तो n का मान 3 हुआ तो ए होता है मॉडुलस ए इंटू ए। ठीक है, एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा ए पे पावर n-1। एडजॉइंट ए का अगर हम मॉडुलस निकालेंगे तो इस पर आएगा 3 इंटू 3 केस में। ट्रिग्नोमेट्री में जो है ये बात याद रखना होगा, साइन थीटा प्लस 2π/3 का समेशन क्या होता है 0, बट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, अगर रेसिप्रोकल का जोड़ है तो 3/sin3 थीटा होगा। याद रखना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कंसीडर ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक्स A defined as A is equal to 2 A0 1 3 1 and 0 5 B. It is given that the matrix satisfy the following matrix equation. ये पता है, ये क्या हो गया ट्रेसेस, तो 2 3 5 प्लस बी तो ये 4 दिया हुआ तो उसी से निकल गया। I represent the identity matrix of order 3 determine the numerical value 3a प्लस 2b। यहाँ से तो ये नहीं निकल गया, 2 3 5 प्लस बी बराबर 4 है, 5 प्लस बी बराबर 4 नहीं हो गया, तो बी निकल ही गया। और क्या निकालना है, अब ये निकालना है तो इससे निकल जाएगा, मॉडुलस निकालेंगे पूरे, बी का वैल्यू निकल ही गया। चलिए देखेंगे। पहले यहाँ बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पी बराबर 0 होता है। ठीक है, पी ए से कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेगा तो S1 प्लस S2 इंटू ए। S1 क्या होता है ट्रेसेस, S2 क्या होता है सब का मॉडुलस का जोड़ है ना, -1 -2 -3 का जोड़। कहने का मतलब अगर इसमें करेंगे हम ए से भी निकाल सकते हैं, तीनों माइनर का जोड़ करके। S1 बराबर इससे हो गया, बी बराबर निकल गया। अब टोटल मॉडुलस से हम निकाल लेंगे कैसे। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट किए आ गया 2a प्लस 3b बराबर। ठीक है, सवाल बनाने से ही आएगा बच्चों, बहुत देर हो गया वीडियो। अब अगला सवाल इसमें बताइए, फाइंड द मिसिंग डायगोनल इज इक्वल टू दिया हुआ है if a satisfies a square minus 7a square plus 10a minus 8i बराबर O, फाइंड k। क्या का वैल्यू निकालना है, तो यह ट्रेसेस का वैल्यू 7 आना, -7 है तो 7 आना चाहिए, तो 5 2 7 a का मान 2। क्लियर। अब दूसरा में क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, आसान सवाल, बहुत आसान सवाल। ट्रेसेस एंड द डिटरमिनेंट रिलेशनशिप ए इक्वल टू दिया हुआ है इफ ए क्यू माइनस 6a प्लस S2 इंटू ए बराबर 7i फाइंड पी। अरे भैया सब सवाल आसान है, 2 प्लस पी प्लस 3 बराबर 6। क्लियर, 2 पी और 3 का जोड़ यहाँ पर रहता है माइनस साइन के साथ, तो माइनस पहले से लगा हुआ है, तो हमको 6 पुराना है, 2 3 5 तो पी का मान 1। ट्रेस एंड डिटरमिनेंट रिलेशनशिप। ठीक
ठीक है। ए क्यू माइनस 6a² माइनस s2a माइनस 7। अब इसका मान दिया हुआ है कितना, पहले तो हमको ये 6 निकालना है, 2 3 5 तो 1 तो हो गया इसका वैल्यू। अब s2 का मान s2 का मान तो ऐसे भी निकल जाएगा, इसका लेंगे तो यहाँ p आ जाएगा ना, ठीक है। इससे निकल गया हमारा p का मान, पहले 1 हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे ना तो हो जाएगा s2 का मान निकल जाएगा। चलो s2 का मान कैसे निकालेंगे, इसको झापेंगे, इससे हो गया 1, तो इसको झापेंगे, ये लाइन ये खत्म करेंगे, इस तरह से हो गया a गुने 2 माइनस, फिर इसको झापेंगे, ये यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। फाइंड x प्लस वाई, इस क्वेश्चन में x प्लस वाई निकालना है, तो x प्लस वाई तो निकालना है, x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 5, तो x प्लस वाई निकल गया, x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 5, एस का वैल्यू 5 दिया है ना, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, 5 निकल गया। 3, अगला सवाल दिया हुआ a बराबर, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखिए, x1 बराबर 3 हो गया, ठीक है, ए क्यू माइनस 3a, अब यहाँ से इसका मैट्रिक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हो गया कितना 1, ठीक है 1 हो गया। अब इसको 1 के एलाउंग करेंगे, ये भी 1, तीनों का तो 1 ही 1 1 आ रहा है, तो ये भी तो 3 हो गया। अब इस मैट्रिक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से ये एक्सपेंड करेंगे तो भी 1 ही आ रहा है, तो यहाँ भी -1 करने का मतलब हो गया, यहाँ पर -3 हो गया, यहाँ 1 1 1 था तो 3 हो गया, यहाँ -1 हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, सॉल्व फॉर अननोन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, ए का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है, मॉडुलस ए बराबर 6, ये तो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है ना, इसका मॉडुलस 1 से एक्सपेंड करेंगे, इस लाइन को लेंगे तो, अरे ए का वैल्यू कहाँ निकल रहा है, मॉडुलस तो 6 आ रहा है, तो इधर से एक्सपेंड करेंगे तो 0 आएगा, ये से कैसे भी करके नहीं निकलेगी, कुछ भी तो वो आंसर सही है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोल रहा है, तो ये तो 3 2 5 100 हो गया, बीच में 6 वैल्यू हो गया, s1 s2 का मान भी हो गया कितना 2 प्लस 3 प्लस 6 11 हो गया। इस तरह से ए क्यू माइनस 6a² माइनस 11a माइनस 6 बराबर 0। क्लियर है। ए क्यू बराबर इतना, एक्सप्रेस a4 इन टर्म्स ऑफ a²। अरे भैया अभी तो कितना सवाल बनाए थे इसको शुरू में, ए क्यू बराबर ए से गुना करेंगे, फिर आ जाएगा ए क्यू, वहाँ पर फिर से वैल्यू रखेंगे ना, ए क्यू पे फिर वैल्यू रखेंगे, इस तरह से ए स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल है। ए क्यू बराबर इतना है ना, ए स्क्वायर है तो ए क्यू में ए से गुना करेंगे आएगा ना, यहाँ ए क्यू आ गया ना, उसका वैल्यू यहाँ पुट किए ना, तो इस तरह से हो गया ना, है ना। तो अगला सवाल, इनवर्स यूजिंग थ्योरम, जैसे ए क्यू बराबर ये आया तो इनवर्स निकालिए, ए इनवर्स निकाली तो इनवर्स से सब में गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5a इनवर्स a² और ये इससे निकाल लेंगे इनवर्स। अगर ये दिया हुआ है इनवर्स यूजिंग थ्योरम, ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो इनवर्स निकालिए, क्लियर है। अगला सिंगुलर मैट्रिक्स का चेक करना है, अगर ए क्यू माइनस 5a²
प्लस 6a इज इक्वल टू ओ है, नो कांस्टेंट आई टर्म, फाइंड द मॉडुलस ए। सॉल्यूशन, सिंस द कांस्टेंट टर्म नहीं है इसलिए मॉडुलस ए इज मिसिंग, तो जीरो, मॉडुलस ए जीरो। क्लियर। अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो मॉडुलस बराबर जीरो आ रहा है। क्लियर हो गया है। हम लोग सारा प्रॉपर्टी देख रहे हैं ताकि जैसा ही क्वेश्चन आएगा तो उस समय हम लोग इसी का यूज करके फटाफट बना लेंगे। ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स टेक, इफ ए क्यू माइनस 5a स्क्वायर प्लस 6a इज इक्वल टू जीरो, नो कांस्टेंट आई टर्म, व्हाट इज द मॉडुलस ए। मॉडुलस ए जीरो हो गया, क्या सोचना है यार। फाइंड बी, है ना, यहाँ कितना जगह बी, टू 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 टू। क्लियर। तो बच्चों यहीं पर अगला फिर उसके आगे फिर देखते हैं। धन्यवाद।